हाउ लर्न QMS क्यों, अगर आप QMS सीखना चाहते हो तो QMS सीखने के लिए आपके पास IATF का स्टैंडर्ड की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। 10 के 10 क्लोजेस के अंदर क्या क्या दिया हुआ है ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपके पास मैनुअल और पॉलिसी होनी चाहिए कि किसी कंपनी के अंदर मैनुअल और पॉलिसी के अंदर क्या क्या लिखा होता है, मैनुअल और पॉलिसी के पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके बाद आपके पास प्रोसीजर होने चाहिए और प्रोसीजर के अंदर क्या लिखा हुआ है और 21 मैंडेटरी प्रोसीजर होने चाहिए। इसके अलावा भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए जो प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोसीजर आपके पास होने चाहिए। इसके बाद कंपनी के अंदर कौन से फॉर्मेट्स यूज़ हो रहे हैं, फॉर्मेट जैसे कि आपका डेवलपमेंट का हो गया, मार्केटिंग हो गया, परचेज हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, MRK हो गया, HR, मेंटेनेंस, स्टोर का होना चाहिए। इन सबको मिला के आपका QMS बनता है। इसको जब आप सीखेंगे तब जाके आप पूरा QMS सीखेंगे और कम से कम 40 से 50 हज़ार की नौकरी ले सकते हैं और उससे ज़्यादा की भी। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का क्लोज 1 स्कोप। हमारे IATF का स्कोप क्या है, व्हाट इज़ द बाउंड्रीज ऑफ IATF स्टैंडर्ड। IATF स्टैंडर्ड की क्या बाउंड्रीज है। ओनली एप्लीकेबल फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, मतलब जो हमारा IATF स्टैंडर्ड है वो सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के ऊपर ही अप्लाई होता है और किसी इंडस्ट्री पे ये अप्लाई नहीं होता है। ओनली एप्लीकेबल ऑन रोड व्हीकल, और जो ये अप्लाई होता है सिर्फ ऑन रोड व्हीकल के ऊपर होता है, ये ऑफ रोड व्हीकल के ऊपर नहीं होता। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑफ रोड व्हीकल। जैसे ऑफ रोड व्हीकल के जो एग्जांपल है वो है हमारा माइनिंग इक्विपमेंट, जो खुदाई के इक्विपमेंट होते हैं वो हो गए। कंस्ट्रक्शन के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो ऑफ रोड व्हीकल होते हैं। इसके अलावा जो रेलवेज हैं, शिप्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ट्रैक्टर भी हमारा ऑफ रोड व्हीकल होता है, ये ऑन रोड व्हीकल के अंदर नहीं आता है। तो ट्रैक्टर्स के ऊपर भी IATF हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है। जो सिर्फ ऑन रोड व्हीकल है जैसे कार्स हो गई, बाइक्स हो गई, बसेस हो गई, इसके ऊपर हमारा IATF एप्लीकेबल है। ओनली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज गो फॉर IATF। जो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो IATF के लिए जा सकती है, जिसके यहाँ पे मशीनिंग हो रही है, कास्टिंग हो रही है, फोर्जिंग हो रही है, ये सारी की सारी जो है कंपनीज ये IATF के लिए जा सकती है। ओनली ऑटोमोटिव OEM सप्लाई चेन गो फॉर IATF। जो किसी ऑटोमोटिव कंपनी की अगर सप्लाई चेन के अंदर कोई कंपनी है, जैसे कि इंपीरियल ऑटो मान लो, तो इंपीरियल ऑटो, मारुति, इसके अलावा बहुत सारे कस्टमर के लिए माल बना रही है, तो ये कंपनीज जो हैं जो कि OEM के लिए काम कर रही हैं वो IATF के लिए जा सकती हैं। इसके अलावा कोई जो लोकल के अंदर ऑटोमोटिव सप्लायर है जो किसी ऑटोमोटिव कंपनी को अपना डायरेक्ट माल नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ लोकल मार्केट के लिए जो माल बना रहे हैं वो IATF के लिए नहीं जा सकते हैं। अब व्हाट मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर IATF सर्टिफिकेट, हमें अगर IATF का सर्टिफिकेट लेना है तो क्या हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। 12 months KPI डाटा मस्ट नीड फॉर IATF सर्टिफिकेशन। KPI होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कम से कम 12 महीने मतलब 1 साल का डाटा हमारा पास KPI का होना चाहिए। जो मैंने आपको इससे पहले वाले स्लाइड के अंदर बताया कि ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट से रिलेटेड हमारे पास KPI का डाटा होना चाहिए। उसके बाद ही हम, वो भी 12 महीने का डाटा होना चाहिए, उसके बाद हम IATF सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। इफ 12 month KPI डाटा नॉट अवेलेबल, अगर हमारे पास 12 महीने का KPI का डाटा अगर अवेलेबल नहीं है तब हम ऑडिट तो करवा सकते हैं, बट सर्टिफिकेट इज़ नॉट इशूड। हमारे को ऑडिट के बाद अगर हम ऑडिट क्लियर कर लेते हैं तो हमारे को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। इन दिस केस LOC, लेटर ऑफ कंप्लाइंस इज गिवन टू कंपनी, इस केस के अंदर LOC दी जाएगी। रिटर्न ऑन LOC डेट रिक्वायरमेंट आर फुलफिल बाय कंपनी, और उसके ऊपर लिखा होगा कि इस कंपनी में IATF की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। क्योंकि 12 महीने का हमारे पास KPI का डाटा नहीं है तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। वो 12 महीने के बाद हमारे को सर्टिफिकेट के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे जब हम अपना KPI का सारा डाटा दिखा देंगे। क्लाउज 1.1 ऑटोमोटिव सप्लीमेंटल टू ISO 9001:2015, जो मतलब IATF के अंदर जो रिक्वायरमेंट दी हुई है ISO 9001:2015 के अलावा जो IATF के अंदर सप्लीमेंटल जो रिक्वायरमेंट्स है वो। डिफाइन QMS फॉर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, हमारे को अपने QMS का डिफाइन करना है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए, एंड व्हेन रिलेवेंट असेंबली, और अगर असेंबली हो रही है, इंस्टॉलेशन हो रहा है या फिर कुछ सर्विस कर रहे हैं ऑटोमोटिव रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए, तो उसको हमारे को अपना QMS को डिफाइन करना होता है अपने प्रोसीजर पॉलिसीज़ के अंदर। एप्लीकेबल टू साइट्स वेयर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कस्टमर स्पेसिफिक पार्ट्स, सर्विस पार्ट और एक्सेसरी पार्ट आकर, ये हमारा जो QMS है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पर एप्लीकेबल होता है, जहाँ पर हमारी सर्विस हो रही है या फिर एक्सेसरीज पार्ट जो बन रहे हैं वहाँ पर ये हमारा QMS एप्लीकेबल होता है। शुड बी अप्लाइड थ्रू आउट द ऑटोमोटिव सप्लाई चेन,
और ये जहाँ जहाँ हमारी ऑटोमोटिव की सप्लाई चैन है, चाहे वो हमारा टियर 1 है, टियर 2 है, टियर 3 है, सब जगह ये हमारा IATF हम अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई होना भी चाहिए। ऑटोमेटिव सप्लीमेंटरी टू ISO 9001:2015 इंक्लूड्स प्रोडक्ट विद एम्बेडेड सॉफ्टवेयर आल्सो। इसके अंदर जो है प्रोडक्ट्स तो मैंने आपको बता दिया, जो भी हमारे प्रोडक्शन हो रही है, उसके अलावा अब जो नया ऐड हो गया वो सॉफ्टवेयर भी हो गया है। हमारे ऑटोमोटिव से रिलेटेड अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो उसके लिए भी IATF लेना मैंडेटरी है। उसके लिए भी IATF लेना चाहिए। एप्लीकेबल टू प्रोडक्शन पार्ट, ये हमारा प्रोडक्शन पार्ट पे एप्लीकेबल है, सर्विस पार्ट पे और एंड एक्सेसरीज। एक्सेसरीज क्या है, जैसे कि सर्वाइज़र हो गया, व्हील कैप हो गया, एक्सेट्रा, इन सब के ऊपर भी हमारे को जो ये बनाते हैं वो भी IATF का सर्टिफिकेशन उनको लेना है। तो हमारे स्कोप के अंदर हमारे को क्या लिखना होता है, चलिए देख लेते हैं। जैसे क्वालिटी मैनुअल ऑफ AQA ट्रेनिंग, जो हमने अपना AQA ट्रेनिंग्स का एक मैनुअल जो बनाया हुआ है, जो हम आपको भी बहुत जल्दी देने वाले अपने कोर्स के अंदर। तो स्कोप में हमने क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन कंपोनेंट्स फास्टनर। स्कोप क्या है हमारे इसका कि हम मशीन कंपोनेंट्स एंड फास्टनर को बनाते हैं। और इसके अंदर एक्सक्लूजन, अगर हम क्या कहते हैं, IATF 6949 प्रोडक्ट डिज़ाइन अंडर क्लाउज 8.3। एक्सक्लूजन का मतलब क्या चीज़ हम नहीं बनाते हैं, तो हमारे यहाँ पर डिज़ाइनिंग नहीं होती है, तो हमने यहाँ पर एक्सक्लूजन कर देना है। स्कोप में हम क्या बना रहे हैं, आपकी कंपनी क्या बना रही है वो अपने स्कोप में लिखेगी। जैसे कि ये मैंने AQA का एक मैनुअल बनाया है जिसके अंदर हमने लिखा है कि हम मशीन्ड कंपोनेंट्स एंड फास्टनर बना रहे हैं। आपके यहाँ पर कुछ और हो रहा हो, जैसे यहाँ पे कास्टिंग हो रही हो खाली, या फिर खाली फास्टनर्स का काम हो रहा हो, या XYZ असेंबली हो रही हो, तो वो सब कुछ आप यहाँ पे अपने स्कोप में लिख सकते हो। तो स्कोप में पता चल जाएगी आपका इतनी ही एरिया है, इससे ज़्यादा आप काम नहीं करते हैं। और एक्सक्लूजन, अगर आपके यहाँ पर कोई डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो आपको एक्सक्लूजन में वो चीज़ लिखनी होती है कि हमारे यहाँ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो आप यहाँ पे एक्सक्लूजन नहीं दे सकते हैं। इसके बाद जस्टिफिकेशन ऑफ एक्सक्लूजन, अब जो आपने एक्सक्लूजन दिया उसका जस्टिफिकेशन भी देना होता है। जैसे कि AQA ट्रेनिंग इज़ नॉट अ प्रोडक्ट डिज़ाइन रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं हो रहा है। द ओनली परमिटेड एक्सक्लूजन इन द स्कोप ऑफ AQA ट्रेनिंग इज रिलेट्स टू द प्रोडक्ट डिज़ाइन इज ऑल ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर एंड डिज़ाइनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डन बाय द AQA ट्रेनिंग। मतलब जो भी हम पार्ट बनाएंगे, जो उसकी ड्राइंग जो है वो हमारे को कस्टमर देगा। उसके बाद जो है प्रोसेस शीटें जो हैं, जो हम अपनी कंपनी के अंदर जो मटेरियल बना रहे हैं किस किस स्टेज पे कैसे कैसे बनाएंगे, उसकी प्रोसेस शीट ही AQA ट्रेनिंग्स बनाने के लिए लायबल है। ये हमने यहाँ पर जस्टिफिकेशन दे दी। इस तरीके से आपको अपना क्वालिटी मैनुअल बनाने होते हैं। और फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अब कौन कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा हमारा, ये मैं AQA ट्रेनिंग्स का एक एग्जांपल के तौर पे, मैंने एक एग्जांपल के लिए पूरे मैनुअल प्रोसीजर सब कुछ बनाए हैं, जिसके अंदर आपको एक पर पढ़ के सब कुछ अंदाज़ा मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम ये सारा का सारा प्रोडक्शन कर रहे हैं, बताने के लिए है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल कटिंग, प्री मशीनिंग, टर्निंग, ड्रिलिंग, टेपिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, थ्रेडिंग एक्सेट्रा, ये सारे जो है ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहे हैं हमारी कंपनी के अंदर। अब आपकी कंपनी के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहे हो आपको यहाँ पर वो लिखना है। तो कास्टिंग हो रही है तो कास्टिंग में जो प्रोसेस आ रहे हो, बफिंग आ रहा है, जो भी प्रोसेस आ रहे हो वो सब कुछ लिखना है। या फिर आपका जो प्लास्टिक मोल्डिंग में हो वहाँ पर जो प्रोसेस हो वो लिखने हैं। शीट मेटल है तो शीट मेटल में आपके यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। की प्रोडक्ट्स, अब आपके यहाँ पर प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, तो मशीन कंपोनेंट्स बनते हैं हमारे यहाँ पे, फास्टनर कंपोनेंट्स एंड अदर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन हमारे यहाँ पर बनती हैं। इस तरीके से क्वालिटी मैनुअल होता है और स्कोप के अंदर हम ये सब कुछ लिखते हैं। आई होप स्कोप आपका क्लियर हो गया हो। स्कोप के साथ साथ आपका जो क्वालिटी मैनुअल में स्कोप में आप अपने में क्या लिखते हैं ये सब कुछ ये था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।